Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic इंटीग्रेशन और हम लोग अभी सीखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। हम लोग इससे पहले इंटीग्रेशंस में कितने टाइप्स के फॉर्मूला यूज होता है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग बेसिक इंटीग्रेशंस में ही कुछ चीज़ें सीखेंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट और इंटीग्रेशंस को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में हम लोग एट फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो बेसिक्स होंगे। जैसे एक प्रॉब्लम है 1/√3x प्लस 4 और फिर -√3x प्लस 1 dx। यदि इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें एट फर्स्ट हम लोग जैसे रूट में यदि कोई भी चीज़ रहता है जैसे लिमिट्स वगैरह में, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको रेशनलाइज करें, है ना। तो सबसे फर्स्ट में इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो यदि इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका प्लस ऊपर जाएगा, मतलब रूट अंडर क्या होगा 3x प्लस 4, फिर प्लस रूट अंडर हो जाएगा 3x प्लस 1, इसका प्लस ऊपर चला गया और माइनस यदि इसका प्लस नीचे तो a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 3x फिर माइनस 1, ये कट हो गया। 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, इसको 1/3 बाहर कर देना और ये रूट में है, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4 और इसका पावर 1/2 dx। फिर ये 1/3, फिर अगले हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 1 का पावर 1/2 dx। इसको अलग अलग करिए। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो दिस कंसीडर एज x and x टू दी पावर n, मतलब 1/3 क्या होगा 3x प्लस 4 और इसका पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, फिर यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1। बट एक चीज यहाँ पर हम लोगों को और करना है, क्या करना है, तो x का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर ये 1/3 अगेन हम लोग लेते हैं 3x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 प्लस 1 और इसमें x का कोफिशिएंट कितना 3, फिर प्लस c। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशंस को और रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये कितना हो गया 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2/27, 3x प्लस 4 का पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, सेम चीज है यहाँ पर भी, ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3 3 9, 9 3 जा 27 और यहाँ होगा 3x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c। जहाँ भी इंटीग्रेशन हम लोग खत्म करते हैं इंडेफिनिट में, तो वहाँ लास्ट में c देना जरूरी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हम लोग एक प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट हम लोग इसी टाइप का कुछ और भी प्रॉब्लम अभी हम लोग देखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग, जैसे कुछ इंटीग्रेशन जो है, हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो रूल हम बता रहे हैं ये बस दो टाइप का इंटीग्रेशंस में यूज होगा। जैसे कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है px प्लस q और रूट अंडर cx प्लस d है और ये हो गया, है ना। ये इंटीग्रेशन हो गया।
अगेन यदि दूसरा इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में है, जैसे ये px प्लस q और डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या होगा cx प्लस d dx। तो ये दोनों टाइप का इंटीग्रेशंस में हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस का जो तरीका है वो यूज करते हैं, और ये तरीका क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 7x माइनस 2 और रूट अंडर 3x प्लस 2 dx। ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे p q c d कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, उससे मतलब नहीं है। इस फॉर्मेट में यदि है तो हम लोग इसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। सबसे फर्स्ट में इसका नाम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों पड़ा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ये है, इसको इसके फॉर्म में हम लोगों को लाना है, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये है, दिस इज न्यूमरेटर and this is denominator, so we have to convert this numerator in terms of denominator, that is called method of transformation। ठीक है, करना क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे फर्स्ट में let 7x minus 2 and a into ये अंदर वाला 3x plus 2 plus b। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो चीजें, एक x है और एक कांस्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा 7x माइनस 2, ये कितना होगा 3ax प्लस 2a प्लस b। तो यहाँ दो चीज आ गया, x का कोफिशिएंट 3a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7, इक्वेट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर क्या होगा 2a plus b, this consider as constant and this is equals to minus 2। तो a का वैल्यू कितना हो गया 7/3, a का वैल्यू यहाँ रखेंगे 7/3 plus b equals to minus 2। तो b equals to होगा minus 2 minus 14/3, प्लस में है उधर गया 14/3, कितना हो जाएगा 3 2 6 minus 20/3। तो a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अब इसके जगह पे हम लोग यहाँ a और b का वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 7x माइनस 2, तो a की जगह पे कितना होगा 7/3 और ये कितना हो गया 3x प्लस 2 माइनस 20/3, b का वैल्यू है 20/3, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं और अगेन तो उसके बाद क्या है यहाँ पर नेक्स्ट रूट अंडर 3x प्लस 2, ये होगा 3x प्लस 2 और इसका पावर 1/2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा 7/3 बाहर में लेते हैं, ये 1 और 1/2, तो कितना होगा 3x प्लस 2 3/2 dx माइनस 20/3 क्या होगा 20/3 और यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2 का पावर 1/2 dx। अब ये इंटीग्रेबल हो गया कैसे, तो x का पावर दिस कंसीडर एज x का पावर m क्या होगा 7/3 और ये होगा 3x प्लस 2 3/2 प्लस 1 फिर 3/2 प्लस 1। ठीक है, माइनस 20/3 और यहाँ पर भी होगा 3x प्लस 2 और ये 1/2 प्लस 1 और फिर ये 1/2 प्लस 1। यहाँ पर हमेशा एक मिस्टेक हम लोग हमेशा करते हैं और मैंने भी यहाँ जानबूझ के ये मिस्टेक किया क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, तो ये तो फॉर्मूला हम लोग लगा दिए, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो था उससे हम लोग डिवाइड किए, तो यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट के साथ ये डिवीजन हो जाएगा
और ये करना जरूरी है जहां भी x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर कितना होगा 3। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं और एक स्टेप में ये रिड्यूस हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जैसे इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम, डू योरसेल्फ, मैं कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर लिख रहा हूँ और विच जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। डू योरसेल्फ, रूट अंडर 4x प्लस 7, ये प्रॉब्लम है। ये सेम प्रोसेस से बनेगा 3x माइनस 4 रूट अंडर 7x प्लस 2। ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3x प्लस 5 रूट अंडर 7x माइनस 9dx। फिर एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस 7 और रूट अंडर 2x माइनस 5dx। तो इस टाइप के जो तरीका मैंने बताया एकदम सेम उसी तरीके से इसको बनाना है, सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। और खाली एक चीज है जो चीज मैंने बताया कि यहाँ पर a और b को निकालना है, कैलकुलेशन ध्यान से देखना है, और फिर जब लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है उतना से डिवाइड करना नहीं भूलना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और भी कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस में। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं चेंज करता हूं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ पर्टिकुलर तरीके से ही बनते हैं, तो उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं यहाँ पर, ये भी लगभग बेसिक से ही बनेगा। जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है x क्यूब और डिवाइडेड बाय, फिर है x प्लस 2 और इसका होल पावर 4 dx। ठीक है, ये जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे ये जो प्रॉब्लम है अभी मैंने वो तरीका नहीं बताया कि सब्स्टिट्यूशंस कैसे करना है। तो सब्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेशंस का मतलब एक तरफ से रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस से ही वो पूरा इंटीग्रेशंस टिका हुआ। तो सब्स्टिट्यूशंस याद रखना बहुत जरूरी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सब्स्टिट्यूशंस, हाउ टू सब्स्टिट्यूट। ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ ये सब्स्टिट्यूशन से भी बनेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे ये बनाया जा सकता है। तो जैसे ये भी है सब्स्टिट्यूशन से बन जाएंगे, बट इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करें? तो एट फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो मैं अभी करूंगा ये मैक्सिमम जगह ये कॉमन चीज है जो इंटीग्रेशंस में हम लोग हमेशा करते हैं। क्या किया? तो यहाँ पर +2 और -2, एक बार 2 को जोड़े और एक बार हटा दें। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब ये दिस कंसीडर एज, यहाँ पर एक चीज हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे दिस कंसीडर एज a एंड दिस कंसीडर एज b। ओके, अब a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और फिर प्लस 3ab स्क्वायर और 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का पावर 4। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है।
कि ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा हूँ ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, दिस कंसीडर एज 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सही है ना। अब करना कुछ नहीं है, अब इसको दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, तो ये अलग अलग सिर्फ कर लेना। तो ये फाइनली क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 बाय ये यदि कटेगा तो x प्लस 3 आएगा dx, ये तो माइनस 8 है, इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाय x प्लस 2 का पावर 4 dx, ये हो गया 3 टू द 6 तो माइनस 6 1 बाय और ये 2 है ये कट गया तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, फिर ये क्या होगा 4 दिया 12, ठीक है, तो ये 12 होगा और फिर ये एक कटेगा तो ये 1 बाय x प्लस 2 का क्यूब, एक बचा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर जैसे फर्स्ट में क्या है 1 बाय x प्लस 3 है ना, ये हो जाएगा log mod x प्लस 3, इसका होगा माइनस 8 इंटू x प्लस 2 का पावर माइनस 4 प्लस 1, फिर माइनस 4 प्लस 1, इसका हो जाएगा माइनस 6 इंटू x प्लस 2 का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फिर माइनस 2 प्लस 1, फिर यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 12, फिर ये x प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय फिर माइनस 3 प्लस 1 और लास्ट में c। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग ये भी एक काम कर सकते हैं जो विदाउट सब्स्टिट्यूशंस का भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉब्लम में ले रहा हूं, ये प्रॉब्लम जैसे ये दिया हुआ x टू दी पावर 7 और ये आ गया x प्लस 1 dx, x टू दी पावर 7। ठीक है, यदि अकॉर्डिंग एज दिस हम लोग इसको लेके चले तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस 1 फिर माइनस 1 पावर 7 और ये होगा x प्लस 1 dx, कर सकते हैं। These consider as a and these consider as b, but a minus b का होल पावर 7, मतलब a minus b का होल पावर 7 क्या होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, है ना, तो बड़ा तो होगा ही, है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग कैसे यूज करते हैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। ओके, अब जैसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज हम लोग कैसे करते हैं वो मैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम बता देता हूँ, इसको किस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे ये है, ये दिया हुआ है x प्लस 1 फिर माइनस 1 का होल पावर 7, इसको यदि तोड़ते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी, तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं दिस का पावर 7, ठीक है, दिस का पावर 7 और फिर माइनस, ये माइनस है तो एक बार प्लस फिर माइनस, ठीक है, एक बार क्या होगा ये 7 यहाँ आएगा x प्लस 1 और ये पावर 7 था अब 6 होगा, ठीक है, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का पावर कुछ भी दे दो 1 ही आएगा, तो ये 7 6 जा कितना होता है 42, तो 7 6 जा 42, 42 बाय 2 टर्म है तो 42 बाय 2 कितना 21, तो यहाँ प्लस 21 फिर x प्लस 1 का पावर 5, ओके, 21 तो 21 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 टर्म्स, 3 7 जा 21, ये कितना हो गया 35, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कितना, तो माइनस 35 और x का पावर ये डिक्रीज होते जाएगा, ये कितना हो गया 4, ठीक है।
और नीचे x+1 है ना। तो नेक्स्ट हम लोग इसको और आगे रिड्यूस करते हैं। ओके, ध्यान से, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। अब ये 35 इंटू 4, तो 35 इंटू 4 है डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, कितना होगा 4 4 काटा, फिर 35, तो यहाँ प्लस 35 और ये x+1 का क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर होगा 35 इंटू 3, 1 2 3 4 5, कितना होगा 5 5 7 35, कितना हो गया 30। देखिए ये मिडिल टर्म के बाद जो है ना ये रिपीट होता है। 35 फिर क्या गया 21 आएगा, तो फिर -21 x+1 का स्क्वायर, फिर आएगा 21 के बाद 7 x+1 और फिर आएगा -1, ठीक है, 1 का पावर 7 तो 1 ही हो गया। अब ये होल डिवाइडेड बाय कितना है, तो x+1 है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, आंसर आ जाएगा इसका दिस बाय दिस क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 हो जाएगा पावर, तो ये होगा x+1 का पावर 7/7, क्योंकि 6 + 1 7, फिर ये लिख देते हैं हम लोग 7, ये कटेगा 5 आएगा, है ना, तो 7 तो रहेगा, और x+1 का पावर 6/6, फिर ये हो जाएगा 21, ये 1 4 है, तो x+1 का पावर 4 + 1 कितना होगा 5, फिर ये 5, यहाँ पर 35, क्या होगा x+1 कटा 3 है, तो x+1 का पावर 3 तो 4 हो जाएगा बाय 4, फिर यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, यहाँ 35, फिर तो 35 और फिर x+1 का पावर ये कटेगा, तो 2 1 3 3/3 माइनस 21, फिर क्या होगा, एक कटेगा एक आएगा, तो x+1 का पावर 2, सिर्फ x+1 आएगा, है ना, तो 6 सिर्फ x+1 आ जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x+1, एक कट गया, x बचा, 21 बाहर आएगा, x का होगा x² 2 और फिर 1 का हो जाएगा x, ये दोनों में फिर कटा 7, तो 7 का होगा 7x, फिर ये 1/s, ये हो जाएगा -log mod x+1 फिर +c, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोग कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम देखें इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, और ये जितने भी प्रॉब्लम है इसमें अभी कोई ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है, ये मैक्सिमम सब अलजेब्राइक है, और अलजेब्राइक में हम लोग बेसिक इंटीग्रेशंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस किया, बट ये जितने भी प्रॉब्लम अभी हम लोग किए इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशंस भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले बेसिक में ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ये तो अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस था, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला हम लोग हाउ टू इंटीग्रेट, तो ये सारा चीज पहले देखेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।